हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का दिन है डुगू का बर्थडे। बर्थडे ख़त्म हो गया, अभी नाइट रिचुअल रहता है ना गिफ्ट खोलने का। तो चलो हमारे साथ आज गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। डुगू को यहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी कि मेरे को क्या गिफ्ट मिला है, बट सुपर एक्साइटेड थी उसकी दीदी। मेरा काम था वीडियो बनाना, चाची का काम था लिखना कि कौन गिफ्ट्स कौन सा दिया है, एंड मायरा का काम था ओपन करके देखना। चाहे दिन भर की कितनी भी थकान हो, ये गिफ्ट सेशन तो रिलैक्सिंग ही होती है, और जितना भी लेट हो जाए गिफ्ट तो उसी रात को ही खोलनी रहती है हमें। तो मायरा ने पहला गिफ्ट फटाफट खोल दिया, और उसको जो चाहिए था उसके हिसाब से गिफ्ट मिल गया। उसको चाहिए था बॉटल, क्योंकि अभी स्कूल का नया सेशन खुलने वाला है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये डुगू का बर्थडे गिफ्ट था या मायरा। तो कोई नहीं, दोनों बच्चे में किसी का भी काम आ जाए। और डुगू अपना स्पिनिंग करे जा रहा था, हमारा छोटा सा रोनाल्डो। और मायरा गिफ्ट देख के इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि क्या बताऊँ, और अपने लिए वो सेव कर ली। एंड फिर बारी आती है नेक्स्ट गिफ्ट ओपन करने के लिए। तो मायरा से तो कंट्रोल हो नहीं रहा था, फटाफट वो फाड़े जा रही थी। मैंने कहा थोड़ा धीरे से आराम से, कचरा बिना फैलाए। तो यहाँ पे भी और एक बॉटल निकल गया और एक पैड। तो इसको भी मायरा दीदी ने हड़प लिया कि डुगू का क्या काम है। मैंने कहा अरे वाह, तुम्हारा तो 1 मंथ बाद बर्थडे है, बट लॉटरी तुमको 1 महीना पहले ही मिल गया। और जो जो गिफ्ट था सारा ओपन कर करके चेक कर करके दिखा रही थी कि इसका क्या है क्या नहीं। हम लोग को तो थोड़ा समझ नहीं आता कि आजकल के ट्रेंडी चीज़ें क्या हैं। तो बच्चे तो आजकल कोई नया चीज़ पकड़ लेते हैं, तो उन लोग को हर चीज़ का फैशन पता ही है। समय समय की बात है, हमारे टाइम में भी कुछ नया आता था तो हम लोग एक्साइटेड ऐसे ही होते थे, और बच्चों को देख के ही हमारा बचपन याद आ जाता है। और यहाँ मैंने डुगू को पकड़ा तो फिर देखा कि अरे मेरा काजल लाइनर सब फैल चुका था, बच्चे ने पूरा घिसड़ चुका था मेरे मुँह को। फिर भी आज मेरा बेबी 2 इयर्स का हुआ था, आज तो जो भी करे सब कुछ माफ़ है। और यहाँ मायरा को फिर थर्ड गिफ्ट हम लोग ने खुलना चालू किया। बट यहाँ डुगू इग्नोर फील कर रहा था, तो मेरे को उस पर भी नज़र रखना पड़ रहा था, सब चीज़ फेंका फेंकी कर रहा था। यहाँ मीनवाइल उसके बीच में चौथा गिफ्ट भी खोल चुका था। उसको ड्रेस मिला था, वहाँ पे बड़ा क्यूट सा टर्टल बना हुआ था। और ऐसे ही करते करते जितने गिफ्ट से भरते जा रहे थे, बट मीनवाइल कचरा भी भरते जा रहा था। मैंने मायरा को कहा नेक्स्ट गिफ्ट खोलने से पहले जितना रैपर है गिफ्ट एक बैग में भरो, रैपर अलग जगह में, क्योंकि अब बाद में करना चाहो तो फिर बहुत ज़्यादा मैसी होता है। बट करते करते आप साफ़ भी करते जाओ, एक ऑर्गेनाइज तरीके से भरते जाओ, तब इतना मैसी होता ही नहीं, और काम भी डबल नहीं होता, और टाइम मैनेजमेंट भी होता है। और यही तो उम्र है बच्चों को सही चीज़ सिखाने की कि अपना कचरा खुद साफ़ करो, किसी को भरोसा मत करो कि कोई तुम्हारा कचरा साफ़ करे। और यहाँ जुगू तो एज़ यूजुअल मेसी और रोनाल्डो बने हुए थे। ये उसका फर्स्ट ईयर का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे में इसको ये बॉल मिला था, तब से अब तक उसका सबसे मोस्ट फेवरेट और प्यारा लेके घूमता रहता है। और मीनवाइल यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल कार भी खुल चुका था। लड़कों का वही है ना, बॉल और कार दोनों का फ्लेक्स करेंगे, और दोनों ही फेवरेट गिफ्ट्स उसको मिल चुका था। बट मैंने मायरा को कहा अभी कुछ गिफ्ट्स खोलो मत, खाली ऊपर ऊपर से खोल लो, क्योंकि डुगू अभी देखेगा तो फिर सोएगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बजने जा रहा था। और हम लोग को था कि नेक्स्ट डे फिर जो गिफ्ट है अच्छे से देखेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे उसका, क्योंकि पार्ट्स इधर उधर भी हो जाते हैं और पता नहीं चलता। और इसलिए नाम भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेस्ट मेरे हस्बैंड के आए थे, बहुत जन को मैं जानती भी नहीं थी, तो अवेयर रहना चाहिए कि उसने क्या गिफ्ट दिया। और यहाँ इतने देर के बाद डुगू को एक बड़ा गिफ्ट आकर्षित किया। वो बड़ा गिफ्ट के पीछे पड़ा था कि दीदी इसको खोलो, दीदी उसको खेलो। मतलब डुगू को शक हो चुका था, कुछ बड़ा धमाकेदार गिफ्ट था। और वो बड़ा गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान से था, उसके मामा मामी की तरफ से था। तो भाई वो स्पेशल गिफ्ट तो लास्ट में ही खोला जाएगा। बट जुगू समझ गया था, बार बार देखिए मायरा को इशारा कर रहा था कि दीदी ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला। और दीदी का था कि सब चीज़ मैं कर लूँ, उसके बाद लास्ट में हम लोग खोलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता था कि वो बड़े बॉक्स में क्या गिफ्ट है। तो इसलिए हम लोग उसके लिए एक्साइटमेंट कम दिखा रहे थे, बट डुगू उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और यहाँ देखो डुगू को एक गन भी मिल गया था, जितने का बच्चा नहीं उससे बड़ा तो बंदूक ही निकल आए। मैंने मायरा को कहा इसको भी अभी रखो, जब थोड़ा बड़ा होगा समझदार होगा तब खेलेगा। अभी सब ये सब पार्ट्स रहता है ना कि मुंह में डाल लेगा, चाहे थोड़ा डर रखता है। और पहले बात कि उससे ही बड़ा हाइट का है तो वो पकड़ भी नहीं पाएगा। और ये बेड में बार बार कूद रहा था, तो मेरे को भी डर लग रहा था कि भाई नीचे उतर कर खेलो, कभी गिर जाओगे। इसलिए मैं डुगू के साथ साथ ही चल रही थी। और अब आखिरी गिफ्ट का बारी था, डुगू जिसके लिए परेशान हो रहा था। तो बस ये देख लो, उसको मिल गया था एक बड़ा कार। वो तो खुशी से पागल ही हो गया था। बट इसका था कि पार्ट्स जॉइंट करना पड़ता। मायरा दीदी ने थोड़ा बहुत जितना हो सके उसके हिसाब से उसने जॉइंट कर लिया था अपने बेबी ब्रदर के लिए। वैसे मायरा का डिपार्टमेंट था कि वो अपने भाई को, छोटे भाई को गिफ्ट देगी, और वो सोची भी थी कि मेरे को
देना है गिफ्ट। बट मैंने कहा सेकंड बर्थडे में कोई भी कुछ भी दे सकता है, हम लोग जो भी गिफ्ट उसको करेंगे बाद में करेंगे, सब देखने के बाद। वो हो गया था नेक्स्ट डे, और यहाँ नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल नाना आई, सबका डिपार्टमेंट यही रहता है, लास्ट ईयर भी यही था। उन लोग ने उसका साइकिल असेंबली करते करते टाइम चला गया था, और नेक्स्ट डे आज वही इन लोग कार असेंबल कर रहे थे। मीनवाइल डुगू को जो छोटा कार मिला था वो लेके वो रोया जा रहा था, क्योंकि अभी थोड़ा वो कॉन्शियस हो रहा है कि कौन लोग हैं, थोड़ा अनजान लोगों से थोड़ा डर रहा है, नहीं जा रहा है, मोस्टली आदमी लोग से। और यहाँ फूफा जी हमारे थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखते ही हैं, तो फूफा जी को देख देख के बार बार रो रहा था। वो बीच के एरिया से जा ही नहीं रहा था, वो अलग अलग एक रूम में बैठ रहा था कि भाई मेरा कार वो लोग पकड़ के, और बेचारे को कार उसका खेलना था बट मांग भी नहीं पा रहा। बट उसको क्या पता कि उसके लिए ही कार बनाया जा रहा था। और मैं उसको गोदी लेके बैठी, देखो वो गोदी से पूरा चिपक के आँख बंद करके लिटरली बैठा था कि उनको उसके तरफ देखना ही नहीं है। इतना रोया तो सबने कहा कि उसको कमरे में ले जाओ। जैसे कमरे में आया, देखो रिलैक्स होके अपना मिनी वर्जन कार के साथ वो खेल रहा था। अभी रिमोट कंट्रोल हम लोग चलाए नहीं थे कि बाद में चलाएंगे, और यहाँ मायरा चेक कर रही थी कि कैसे चलेगा, और बैटरी भी हम लोग को ख़रीदना था, तो फटाफट हम लोग ने जियो मार्ट कर लिया। घर में इंजीनियर्स होने का कुछ तो फ़ायदा हो, थोड़ा बहुत काम निकलवाना पड़ता ही है। ये तो लगता है कि हर साल का रिचुअल ही बन गया, और आदत भी बन जाएगा डुग्गू का कि मामा गाड़ी अपग्रेड कराते रहे, और नाना नानी का ड्यूटी हर साल रहेगा कि उसको कैसे असेंबल किया जाए। दिखता आसान है बट काम बड़ा टफ है, एटलीस्ट 2-3 घंटा तो आराम से ले लेता है ये चीज़, टेक्निकल चीज़ें। और फिर डुग्गू को यहाँ गाड़ी भी चाहिए था, और दीदी के ऊपर चढ़ के रो रहा था, देखो किसी की तरफ देख नहीं रहा। और जैसे सब गेस्ट चले गए, डुग्गू का देखो मस्ती चालू दीदी के साथ। मैंने कहा दोपहर में अंधेरे में क्यों घूम रहे हो तुम लोग? चैन कहाँ से आए? जो गिफ्ट मिल गया है वो खुशी से कार चलाया जा रहा था। हमने कहा एंजॉय करो, यही उम्र है। बट हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि उसका नेल्स में अभी तक वो ठीक नहीं हुआ था, नाखून अभी तक उखड़ा नहीं था, हिल रहा था, और बार बार वो चढ़ा दे रहा था, तो उसमें थोड़ा पेन भी उसको हो रहा था, फिर भी वो गाड़ी चला रहा था। और शाम जैसे हुआ हम लोग फिर चले गए, क्योंकि रौकला में कुछ नया नया इनोवेशन हुआ है, तो उनको दिखाना बनता ही है। बट गए तो लेट हो गया था, पार्क बंद हो गया था, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और घर जैसे आए, पापा मम्मी ने हम लोग को ड्यूटी पकड़ा दिया आलू दम और दही बड़ा बनाने के लिए। दही भल्ले वैसे बनाना था क्योंकि डुगू का बर्थडे था, और पापा के जो वॉकर क्लब्स के दोस्त हैं उनको पार्टी चाहिए था नानू की तरफ से, तो हमने दही भल्ला बना दिया, और हम लोग के लिए दही बड़ा आलू दम नेक्स्ट डे का नाश्ता। और रात में इतना धमाकेदार बारिश हुआ कि क्या बताऊं। और फिर सुबह होते ही 7 बच्चे फिर खिलौने में लग गए। अभी कार 2 ठो मिला है, दोनों कार को बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, और वेकेशन का भी टाइम है, तो इस बार मैं बोल भी नहीं सकती कि अभी पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, सब चीज़ अभी छुट्टी चल रहा है, तो बस इन लोग को एंजॉय करने दो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय बाय, सायोनारा।